श्री सीताराम शिखा अवस्थी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ शिखा अवस्थी। मार्गशीर्ष का महीना चल रहा है और यह जो मार्गशीर्ष का महीना है, अगहन का महीना है, इस महीने में भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना करने का बहुत ही ज़्यादा विधान है। इस महीने में भगवान विष्णु की पूजा अर्चना खूब करनी चाहिए, क्योंकि यह भगवान विष्णु का परम प्रिय महीना है। इस महीने में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का पाठ पढ़ाया था, इसीलिए इस महीने में गीता जयंती भी मनाई जाती है। और गीता का पाठ करने का विधान भी है कि इस महीने में रोज एक अध्याय गीता का करना चाहिए। तो जो मार्गशीर्ष का महीना है, यह भगवान विष्णु का परम प्रिय महीना है। भगवान विष्णु ने स्वयं ब्रह्मा जी से ऐसा कहा है कि मासा नाम मार्गशीर्षोहम, महीनों में मैं साक्षात स्वरूप विष्णु भगवान है। मार्गशीर्ष का जो महीना है वह साक्षात भगवान विष्णु का ही स्वरूप है। तो इस महीने में भगवान विष्णु की खूब पूजा अर्चना करनी चाहिए। तो मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है वह उत्पन्ना एकादशी के नाम से जानी जाती है। इस महीने में ही भगवान एकादशी माता का भगवान विष्णु से प्राकट्य हुआ था। तो इसलिए इसी तिथि को हुआ था, इसलिए इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी के नाम से हम सभी लोग जानते हैं। वैसे तो एकादशी का व्रत हम किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी से प्रारंभ कर देते हैं, लेकिन शास्त्रों में ऐसा वर्णित है और ऐसी मान्यता भी है कि जो लोग एकादशी का व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं, व्रत उठाना चाहते हैं, तो उन्हें इसी मार्गशीर्ष मास के उत्पन्ना एकादशी से प्रारंभ करना चाहिए और इससे उन्हें शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो जो लोग एकादशी व्रत करना चाहते हैं वह इस कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी से प्रारंभ कर सकते हैं। तो उत्पन्ना एकादशी का जो यह नाम है, यह एकादशी माता का कैसे प्राकट्य हुआ उसकी कथा, यह संक्षेप में कथा है कि भगवान जो एक राक्षस होता है, मूर नाम का राक्षस होता है, जिसे जो बहुत ही अत्याचार करता है देवताओं के ऊपर और उन्हें वहाँ स्वर्ग से हटाकर मृत्युलोक में भेज देता है और देवता वहाँ गुफाओं में आकर निवास करते हैं। फिर वह भगवान शंकर के पास जाते हैं और वहाँ पर अपनी सुरक्षा के लिए भगवान शंकर से प्रार्थना करते हैं। तब भगवान शंकर उन्हें भगवान विष्णु के पास भेजते हैं कि आप सभी वहाँ जाएं और अपनी जो व्यथा है उसे सुनाएं। तब सभी देवता, इंद्र आदि सभी समस्त जो देवतागण होते हैं वह भगवान विष्णु के पास जाते हैं और फिर भगवान विष्णु की स्तुति पूजा अर्चना करने के बाद जब भगवान उनसे प्रसन्न होते हैं, तब वह अपने सुरक्षा के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं कि मूर नामक जो राक्षस है वह हम लोगों के ऊपर बहुत अत्याचार कर रहा है और आप हमारी रक्षा कीजिए। तब भगवान विष्णु उन देवताओं की रक्षा के लिए मूर नामक राक्षस से युद्ध करने के लिए जाते हैं। तो भगवान जब युद्ध करते हैं तो भगवान तो इतने सुकोमल हैं, वर्षों युद्ध चलता रहता है मूर का और भगवान विष्णु का। मूर जो है राक्षस, वह भी एक ब्राह्मण वंश का होता है और एक महर्षि का पुत्र है, इसलिए वह बहुत ही सूरवीर और पराक्रमी है। तो जिससे भगवान विष्णु उसे परास्त नहीं कर पाते हैं और वर्षों युद्ध चलने के बाद जब भगवान थक जाते हैं तो भगवान अपने विश्राम स्थल बद्रिकाश्रम में एक गुफा में जाते हैं और वहाँ पर भगवान अपनी निद्रा में हो जाते हैं, शयन करने लगते हैं। तो जब भगवान शयन मुद्रा में होते हैं तब वह मूर जो है वह पीछे से ढूंढता हुआ वहीं उस गुफा में पहुंचता है और फिर सोते हुए श्री हरि नारायण को देखकर उन पर प्रहार करने की कोशिश करता है, उन्हें मारने का प्रयास करता है। तो जब वह मारने का प्रयास करता है तभी भगवान श्री हरि नारायण के शरीर से एक कन्या उत्पन्न होती है। एकादशी माता जो है वह एक कन्या उत्पन्न होती है और फिर वह मूर का वध करती हैं और वह उनका वध करने के बाद फिर जब भगवान की निद्रा भंग होती है, टूटती है, तब भगवान
देखते हैं कि यह कन्या है जिसने भगवान की रक्षा की और समस्त वेद मंत्रों बीज मंत्रों सब मतलब समस्त उस सनातन की उसने रक्षा की है। तब भगवान बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और फिर उनसे उस कन्या से वरदान मांगने के लिए कहते हैं कि मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हूँ, तुमने आज हमारे प्राणों की रक्षा की है और इसलिए तुम मांगो क्या वरदान चाहती हो। तब वह कन्या कहती है कि जो लोग मेरा व्रत करेंगे और मेरे प्राकट्य की तिथि पर यानी कि एकादशी तिथि पर आपका पूजन अर्चन करेंगे, उन्हें किसी भी प्रकार का कोई दुख ना हो, उन्हें यमराज की यातनाओं को ना भोगना पड़े, उन्हें आपके चरण कमलों में स्थान प्राप्त हो और समस्त सुखों की प्राप्ति हो। तो भगवान ऐसा उन्हें आशीर्वाद देते हैं। एकादशी माता को कहते हैं कि आज एकादशी की तिथि पर तुम्हारा प्राकट्य हुआ है, इसलिए तुम्हारा नाम एकादशी के रूप में जाना जाएगा और जो लोग आज से इस तिथि पर तुम्हारा व्रत करेंगे और तुम्हारे व्रत में मेरा पूजा अर्चना होगी, उन्हें समस्त सुखों की प्राप्ति होगी और फिर उन्हें मेरे चरणों में स्थान प्राप्त होगा। तो तभी से एकादशी तिथि इतनी ज़्यादा भगवान को परम प्रिय तिथि है। तो जो उत्पन्ना एकादशी है वह इस वर्ष 2023 में हम लोग किस दिन मनाएंगे? तो उत्पन्ना एकादशी 8 दिसंबर दिन शुक्रवार को मनाई जाएगी। उत्पन्ना एकादशी में भी थोड़ा मतभेद है कि कोई 8 को मना रहा है और कोई 9 को मना रहा है, लेकिन 8 दिसंबर को शुक्रवार वाले दिन संपूर्ण पूरे दिन की एकादशी है। सूर्योदय जिस तिथि में होता है, हम लोग उदया तिथि को मानते हैं, तो जिस तिथि में सूर्योदय होता है उसी तिथि में हम लोग उस व्रत को करते हैं। तो 8 दिसंबर को एकादशी तिथि में ही सूर्योदय होगा, इसलिए 8 दिसंबर को हम सभी लोग उत्पन्ना एकादशी का व्रत करेंगे और पारण जो है वह दूसरे दिन 9 दिसंबर शनिवार को पारण होगा। तो आप सभी लोग उत्पन्ना एकादशी का व्रत कीजिए और भगवान श्री हरि नारायण का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए, क्योंकि यह जो एकादशी तिथि है वह बहुत ही परम भगवान श्री हरि विष्णु को बहुत ही प्रिय है। तो जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें भगवान श्री हरि नारायण की का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उनकी कृपा प्राप्त होती है। तो आप सभी लोग उत्पन्ना एकादशी का व्रत कीजिए। आज का वीडियो मेरा बस इतना ही। मेरा वीडियो आप सबको कैसा लगता है? आपको अगर थोड़ी बहुत भी जानकारी मेरे वीडियो से प्राप्त होती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिए। और आज का वीडियो बस इतना ही। श्री सीताराम।